एक घने जंगल में चिड़िया और कौवा रहते हैं। कौवा बहुत होशियार थी, पर समस्या आने पर डर जाती थी। चिड़िया के घोंसले के पास कौवा का घोंसला रहने पर ये दोनों हर रोज बातें करते थे। एक दिन उनके घोंसलों के पास एक चील घूमने लगा। इतने में कौवा डर के चिड़िया के पास जाती है। जल्दी बाहर आओ चिड़िया, खतरा आने वाली है। वो दुष्ट चील यहीं घूम रहा है। लगता है वो दुष्ट चील हमारे घोंसलों के ऊपर नजर डाला। बस कर कौवा, वो चील हमारे पास क्यों घूम रहा है? क्या वो हमें खाना चाहता है? हे भगवान, क्या वो हमें खाना चाहता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। पागलों की तरह चिल्ला मत कौवा, चलो चील से पूछ लेते हैं। मैं नहीं आऊंगी चिड़िया, अगर कुछ इधर उधर हो गया तो वो चील को मैं आहार हो जाऊंगी। तो बहुत छोटी है, बच निकल सकती है। कौवा और चिड़िया बातें करते समय वहाँ चील आता है। तो बात मत कर, वो हमारे तरफ आ रहा है। आने दे, क्यों आया है उसी से पूछ लेते हैं। देखो, धीरे धीरे सारे पक्षी इस जंगल से दूर चले जा रहे हैं। आजकल मुझे बहुत भूख लगी है। शिकार करने के लिए पक्षी नहीं है। अगर मुझे ज्यादा भूख लगने से मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। बाप रे, हमें छोड़ दे, हम अभी अभी अंडे रखे। हमारे बच्चे होने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें छोड़ दो। बारिशें आने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है, उसके बाद तुम्हें आहार मिलेगा करके हमें यकीन है, लेकिन हमें कुछ मत करो। तुम कुछ भी बोलो, मेरी भूख मिटाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। ऐसे कह के चील वहाँ से चला जाता है। चील की बातें सुनकर चिड़िया और कौवा डर जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? हर समय वो चील हमें खाने के लिए तैयार रहेगा। ऐसे बातें करता है जैसे भगवान ने हमें उसी के लिए पैदा किया है। तो चिल्ला मत कौवा, वो आवाज सुनना। हाँ, वो राक्षस सांप हमारी तरफ आ रही है। घोंसलों में अंडे हैं, बच्चे होने का समय है। अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम उसे एक अंडा देते हैं। वो अंडा लेके वो चली जाएगी। क्या वो तेरी बात सुनेगी? मैं कोशिश करूंगी। इतने में वहाँ सांप आती है। उस सांप को देखकर कौवा डरते समय चिड़िया हिम्मत जोड़ के ऐसे कहने लगी। क्यों आई हो? तुझे यहाँ क्या काम है? तुम्हें कितनी हिम्मत है हमारे घोंसलों की तरफ आने के लिए? हम कुछ नहीं कर सकते करके सोच रही हो क्या? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे अंडों को मैं जरूर खाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। दया करके हमारी बात सुनो, हम तुम्हें एक अंडा देंगे, वो लेके तुम चले जाओ। तो ठीक है। चिड़िया उसके घोंसले से एक अंडा निकाल के देती है। सांप उस अंडे को लेके वहाँ से जाते समय, आज के लिए मैं जा रही हूँ, पर फिर से भूख लगने से मैं फिर आऊंगी, वो याद रखो। हे भगवान, ये राक्षस सांप को ले जाओ स्वामी, हमारे घोंसलों की तरफ आने लगी। अब हम क्या करें चिड़िया? हम यहाँ क्यों हैं कौवा? हमारी भूख मिटाने के लिए ही है ना। हम यहाँ से चले जाने से वो सांप और चील हमें क्या कर सकते हैं? वो इतना आसान नहीं है चिड़िया। नीचे सांप है और ऊपर चील है। हमें शिकार करना कायम है। तो कुछ और करते हैं। तुम क्या कह रही हो चिड़िया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम मेरे घोंसले को थोड़े दिन संभाल के देखते रहो। ऐसे कह के चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया जाने के बाद कौवा डर डर के घोंसलों को संभालने लगी। ऐसे 1 हफ्ता बीत जाता है। हफ्ता बाद चिड़िया वापस आती है। चिड़िया को देख के कौवा खुश होती है। तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे बिना मुझे बहुत डर लगा चिड़िया। क्या वो सांप और चील इस तरफ आए? नहीं आए, पर वो आएंगे करके मुझे बहुत डर लगा। ठीक है, चलो हम दूसरी जगह चलते हैं। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। मैं एक अच्छी जगह देख के आई। ऐसे कह के चिड़िया कौवे को लेके दूर एक पेड़ के ऊपर ले जाती है जहाँ चील रहता है। चील के घोंसले के ऊपर चिड़िया और कौवे के घोंसले बनाते हैं।
उनके बच्चों को उस घोंसले को ले जाते हैं। चिड़िया हर रोज कहीं जाकर कौवा और बच्चों को एप्पल्स लाके देती है। चील घोंसले से बाहर जाने के बाद उसके घोंसले में भी एक एप्पल हर रोज रखने लगी। ऐसे 2 हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन आसमान में उड़ रही चील उसके घोंसले के ऊपर रहे घोंसले को देखती है। उन्हें खाने के लिए उनके पास जाती है। आहा, तुम्हारे लिए मैं जंगल पूरा ढूंढा। लगता है तुम दोनों मेरे लिए यहाँ घोंसला बनाए। दया करके मेरी बात सुनो चील, मैं तुम्हें हर रोज आहार लाके दे रही हूँ ना। हर रोज एक एप्पल लाके दे रही हूँ। ओह, तुम ही हो क्या? मुझे हर रोज एप्पल देके अच्छा काम की। चील और कौवा दोनों मेरे साथ आओ। ऐसे कह के चिड़िया कौवा और चील को बादलों के ऊपर ले जाके वहाँ उगा रहे माया एप्पल बगीचे को दिखाती है। बादलों के ऊपर बगीचे को देख के दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। आहार के लिए और दुश्मनों से बचने के लिए मैं बहुत सोची। तब मैं हिमालय में रहे एक स्वामी जी कहने पर एप्पल्स के बीज लाकर यहाँ बोई। चील, तुम शिकार बंद करने से हम सब ये खा के जी सकते हैं। इससे हमें आहार के लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी। चिड़िया की बातें सुन के चील बहुत खुश होता है। उसके बाद चील, कौवा और चिड़िया उनके बच्चों को लेके वो माया एप्पल बगीचे को जाके एप्पल्स खा के खुशी से जीने लगे। एक जंगल में बहुत सालों से पक्षियों के घोंसलों से उनका छुपाया हुआ आहार चोरी होने लगा। सभी पक्षी मेहनत और मुश्किल से ढूंढ कर लाए आहार को कोई जानबूझकर चोरी कर रहा है सोचकर सारे पक्षी पुलिस कौवे को कंप्लेंट करते हैं। तब पुलिस कौवा ऐसे कहने लगा, देखो, तुम सबके घर से आहार चुराने वाला कोई भी हो, उसे मैं बहुत जल्द पकड़ूंगा। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। अभी आप अपने अपने घर जाओ। ऐसे कह के सारे पक्षियों को वापस उनके घोंसलों को भेज देता है पुलिस कौवा। पर उसके बाद भी कभी न कभी उन पक्षियों के घोंसलों से आहार फिर से चोरी होने लगा। वो चोर कौन है पता ना लगाने पर एक दिन एक चील और तोता ऐसे बातें करने लगे। ये क्या तोता, हमने उस कौवे को कंप्लेंट दिए ना, पर अभी तक हमारे घोंसलों से आहार चोरी हो रहा है। उस चोर को पकड़ना क्या उस पुलिस कौवे से होगा? तब वो तोता ऐसे जवाब देने लगी, वो कौवा पुलिस है चील, वो भी मामूली पुलिस नहीं, वो बहुत सिंसियर पुलिस ऑफिसर है। अगर चोर की बदकिस्मती से हमारे कौवे के हाथ लगने से उसको 3 लोग दिखाएगा, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। समझ में आया ना? इस प्रकार पुलिस में कंप्लेंट देने के बाद भी वो फुट चोर चोरी करना बंद नहीं करने पर कौवा पुलिस ऐसे सोचने लगा, गलती कहाँ हो रही है? मैं उस चोर को क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ? इसका लिंक मैं कहाँ मिस हो रहा हूँ? ऐसे सोचते समय वो कौवा पुलिस को एक आइडिया आता है। हाँ, मेरे पास कंप्लेंट देने आए पक्षियों में से शायद वो चोर क्यों नहीं हो सकता। उस दिन सबके साथ वो चोर भी आया होगा, मासूम की तरह कंप्लेंट दिया होगा। अभी तक मुझे कौन जल्दबाजी किए और कौन नहीं किए, इसके बारे में गौर से सोचना है। ऐसे तरह तरह प्रश्न डालकर उसके पुलिस माइंड से सोचने पर वो कौवे का शक एक चिड़िया के ऊपर जाता है। इसीलिए छुपके से चिड़िया का पीछा करके एक घर में फुट चोरी करते समय चिड़िया को रेड हैंडेड पकड़कर स्टेशन में रख के ऐसे कहने लगा, क्यों कर रही हो ये चोरियां? तेरे पीछे कौन है? तुम्हारे साथ और कौन कौन है? ऐसे प्रश्न पर प्रश्न पूछने पर चिड़िया उसकी गलती मानकर ऐसे कहने लगी, नहीं ऑफिसर, मेरे साथ और कोई नहीं है। ये फुट चोरी सिर्फ मैं अकेली ही की, इसके सिवा मुझे और कोई रास्ता नहीं था सर। चिड़िया, फुट को चुराने की आवश्यकता तुझे क्यों आई रे? मैं वो फुट मेरे लिए नहीं चुराई। हमारे जंगल में बहुत सारे संदर्भों में मरे हुए पक्षियों के बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचे। उन मासूम बच्चों की भूख मिटाने के लिए मैं चोर बनी।
पहले मेरी मेहनत से ही उनके पेट भरी, पर अगर मैं काम में पड़कर, अगर मुझे रात को वहीं रहना पड़ा, तब वो सारे बच्चे अकेले भूखे रह रहे हैं। इसीलिए सभी छुपाए रखे आहार को मैंने ही चुराया है, पर किसी के मुंह के पास से मैंने ही खींची सर। चिड़िया की बातें सुनकर कौवे पुलिस को बहुत तरस आता है, पर उसके कर्तव्य के खिलाफ नहीं कर सकता, इसीलिए ऐसे कहने लगा। देखो, हर कोई जो गलती करता है, अच्छा हो या बुरा, उसके पास एक कारण होता है, पर कानून को अच्छा बुरा नहीं रहता, गलत है या सही ही रहता है। इसीलिए तेरी गलती से 2 साल की सजा होगी। हे भगवान, 2 साल? तब तक वो बच्चों का क्या होगा? मुझे छोड़ दीजिए सर। नहीं होगा। ऐसे कह के चिड़िया को कोर्ट में हाजिर करके सजा दिलाता है कौवा। 2 साल सजा पूरा करके बाहर आई चिड़िया से पुलिस कौवा और बाकी पक्षी ऐसे कहने लगे। उन बच्चों के बारे में तुम मत डरो चिड़िया, वो सब बहुत अच्छे हैं। हाँ चिड़िया, तुझे सजा होने के बाद पुलिस सर हम सबको पूरा विषय बताए। अगर हम सब उन बच्चों के बारे में सोचने से तू चोर की तरह नहीं बदलती, इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी को हम सब ने लिया है। वो अनाथ बच्चों को हम सब मिलके देखभाल कर रहे हैं। ऐसे कहने पर चिड़िया बहुत खुश होती है। इस प्रकार एक अच्छी महत्वाकांक्षा से चिड़िया चोरी करने से उसी महत्वाकांक्षा को ठीक तरह से भी निभा सकते हैं करके वो पुलिस कौवा निरूपण करता है।